સુરત પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલી સ્વસ્તિક સિલ્ક મિલ્સમાં એક ગંભીર વિવાદ સામે આવ્યો છે, જેમાં ભાગીદારી સંબંધિત ગેરરીતિઓના આરોપો ઉઠ્યા છે। એક ભાગીદારે આક્ષેપ કર્યો છે કે તેમને ગેરકાયદેસર રીતે પાર્ટનરશિપમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે, જે મામલો હવે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે। આરોપ મુજબ ખોટા અને બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે એક ફરજી રિક્વેસ્ટ્યુશન ડીડ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે। આ દસ્તાવેજના આધારે પીડિતના કાયદેસર હકોને અવગણીને તેમને ભાગીદારીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે। પીડિતનું કહેવું છે કે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા સુનિયોજિત ષડયંત્રનો ભાગ છે, જેમાં તેમની જાણ બહાર કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી। આ મામલે વધુ ચિંતાજનક વાત એ છે કે પીડિત છેલ્લા 2 વર્ષથી વધુ સમયથી ન્યાય માટે ભટકી રહ્યા છે। તેમણે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનથી લઈને પોલીસ કમિશનર કચેરી, જીએસટી વિભાગ, હાઈકોર્ટ અને વડાપ્રધાન કચેરી સુધી અનેક જગ્યાએ રજૂઆતો કરી છે। જાણવા મળ્યા મુજબ અત્યાર સુધી તેઓ દ્વારા ઓછામાં ઓછા 6 વખત સત્તાવાર અરજી કરવામાં આવી છે, છતાં હજુ સુધી કોઈ ચોક્કસ કાર્યવાહી કરવામાં અથવા નિવારણ મળ્યું નથી। સુરત જે ડાયમંડ સિટી અને ટેક્સટાઇલ હબ તરીકે વિશ્વભરમાં ઓળખાય છે, ત્યાં આવી છેતરપિંડીના કેસોમાં સતત વધારો થતો હોવાના આરોપો પણ સામે આવી રહ્યા છે। આ ઘટના માત્ર એક વ્યક્તિનો પ્રશ્ન નથી, પરંતુ ઉદ્યોગ જગત માટે ચેતવણી રૂપ છે। હવે જોવાનું એ રહેશે કે તપાસ એજન્સીઓ આ મામલે કેટલી ઝડપથી અને પારદર્શક રીતે કાર્યવાહી કરે છે અને પીડિતને ન્યાય મળે છે કે નહીં। આ કેસમાં સત્ય બહાર આવે તે જ સમાજ અને न्याय व्यवस्थाની विश्वसनीयता માટે જરૂરી છે। हमारी रजूआत ये है कि मेरे फादर हैं ये, तो हमारी डाइंग मिल है स्वास्तिक सिल्क मिल पांडेसरा में, मारुति इंडस्ट्री में, जिसमें ये पार्टनर है, पापा हमारे पार्टनर है। 1-1.5 साल से हम उसमें पार्टनर हैं। अब पार्टनर ने फ्रॉड किया है हमारे साथ, जो रिकंस्ट्रक्शन डीड उन्होंने हमें बिना बताए बनाई, क्रिएट की, और उसमें पापा की जाली दस्तावेज क्रिएट किया, उसमें फ्रॉड सिग्नेचर किया। पापा की सिग्नेचर है नहीं उसमें, उन्होंने उसको बनाया और उसको नोटराइज करवाया, नोटराइज करवा के उसको जीएसटी में सबमिट किया, और सबमिट करके नया सर्टिफिकेट जो जीएसटी का है वो इशू करवाया, और उस सर्टिफिकेट के थ्रू उन्होंने नए बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन करवा के सारे ट्रांजेक्शन उसमें घुमा दिए गए। इस तरह उन्होंने सरकारी दस्तावेज से छेड़खानी की, हमारी डुप्लीकेट साइन यूज की, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिसर और डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट किया, और इस तरह से उन्होंने सारा मतलब जो भी। ये किसने किया, उसका नाम क्या है? ये पापा के जो पार्टनर हैं अंकित श्रीवास्तव और उनके पिता ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, और जो न्यू पार्टनर उसमें ऐड हुए हैं सुनीता यादव और उनके हस्बैंड राजेश यादव। कितने दिन से आपकी पार्टनरशिप चल रही थी, आपके पापा की और उनकी, और कितने दिन से ये भोग बने? ये हमारी पार्टनरशिप स्टार्टिंग जो हुई, स्टार्टिंग डेट पार्टनरशिप डेट बनी थी वो थी 26 जनवरी 2022। हमारी पार्टनरशिप एक साल जैसे चली और कंटिन्यू थी। उसमें ये हुआ था कि जो प्रॉफिट होगा वो मिल में इन्वेस्ट होगा, ऐसा करके मिल डेवलप किया और मिल बड़ी हुई। तो लास्ट में 1 साल बाद जब हमने उनसे मांगनी की कि नहीं जो है हिसाब हमें बताया जाए, तो कोई हिसाब दिए नहीं उन्होंने कोई किसी प्रकार का हिसाब नहीं दिया। फिर उसके लिए पहली कंप्लेन हमने पांडेसरा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ की कि हमें हिसाब या हमारे साथ जो भी है व्यवहार प्री प्लानिंग के तहत, सही कहूँ तो प्री प्लानिंग के तहत, क्योंकि उन्होंने पहले धीरे धीरे जब थोड़ा टाइम हुआ 6 महीने साल भर जैसा हुआ, तो उन्होंने जो व्हाट्सएप ग्रुप रहता है कंपनी का, जिसमें मैन्युफैक्चर डिटेल या जो भी आती है वो कैमरा हुआ, ये सब पहले उससे एग्जिट कर दिया धीरे धीरे करके। उसके बाद धीरे धीरे करके कैमरा जो मिल का कंपनी का होता है सिक्योरिटी का या जो भी है, उसको उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने जब पूछा गया तो ये बोले कि नहीं भैया वो तो उसमें प्रॉब्लम चल रही है इसलिए शिफ्टिंग कर रहे हैं, या कोई कैमरे में प्रॉब्लम है इसलिए बंद है, ऐसा करके वो धीरे धीरे प्रीपेलिंग के। पुलिस स्टेशन में कितने दिन पहले आपने कंप्लेन की और वहाँ क्या क्या कार्यवाही हुई? पांडेसरा पुलिस स्टेशन में हमने 2 साल पहले कंप्लेन की, जो पहली कंप्लेन की थी कि हमारे साथ ये फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब हमारे हिसाब नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद पांडेसरा पुलिस स्टेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कुछ समय बाद जैसे 2 या 3 महीने बाद जब हम जीएसटी में जानकारी लेने पहुंचे तो हमें पता चला कि उन्होंने एक फेक पार्टनरशिप डीड क्रिएट की है और हमें जीएसटी से निकाल दिया है। तो जब हमें पता चला तो हमने इसके रिगार्डिंग जाके पांडेसरा पुलिस स्टेशन में नई एप्लीकेशन की कि हमारे साथ ऐसा फ्रॉड किया है, इन्होंने डुप्लीकेट दस्तावेज बनाया है, उसको जीएसटी में सबमिट किया और नए बैंक अकाउंट ओपन करवाए, उसके थ्रू ये इन्होंने आगे का ऐसा जो है वो किया। जीएसटी में भी कंप्लेन की है? जीएसटी में मैंने 2 कंप्लेन किया था। जीएसटी में जो कंप्लेन की है वो समझ 2 मिनट जो मैंने कंप्लेन की है वो मैंने पुलिस स्टेशन में और सीपी ऑफिस में टोटल 6 कंप्लेन की है। और उसके बाद मैंने जो बैंक अकाउंट था हमारा, बात ऐसी है कि जिस बैंक अकाउंट में पापा पार्टनर थे, जो अब वहां पे तो फ्रॉड सिग्नेचर करके अकाउंट बंद नहीं करवा सकते, तो उसमें पापा को जाना पड़ेगा। तो उसके लिए वो अकाउंट अभी भी ओपन था, तो हम गए वहां पे अकाउंट फ्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट फ्रीज करवाया। जीएसटी में कंप्लेन की 8/10/2024 में, और जीएसटी में एक आरटीआई फाइल की, तो उनका रिप्लाई आया
कि ये मैटर जो है ये बीएनएस के टेर पे क्रिमिनल में आता है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये पुलिस मैटर है। उन्होंने पुलिस स्टेशन को और बाकी डिपार्टमेंट को भी नोटिस भेजी कि जो भी हो उसका आउटकम हमें जांच करके दीजिए। उसके बाद हम हाई कोर्ट भी गए इस मामले में। हाई कोर्ट में हम गए तो हाई कोर्ट में 1/8/2025 को ऑर्डर आया, ओरल ऑर्डर जो आता है, उसमें कहना यह था पांडेसर पुलिस स्टेशन को लुकआउट नोटिस दी गई कि इसके बारे में, कंप्लेन के बारे में जो भी जांच होती है वो जांच करके हमें सौंपी जाए। बट आज तक उस बारे में, उसकी एक कॉपी मैंने सीपी ऑफिस में और पांडेसर पुलिस स्टेशन दोनों में जमा करवाई, पर आज तक उसमें कोई जांच नहीं हुई। 4 कंप्लेन मैंने पीएमओ प्रधानमंत्री में किया है, जो 30/6/1/25 को, 1/7/2025, 12/8/2025 और 5/9/25 में हुआ, जिसमें उनका रिप्लाई से मांग क्या है? अभी हमारी मांग है कि जो भी आरोपी है उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें एफआईआर होनी चाहिए।